प्रभात बच्चों। बच्चों, हम लोग ने कक्षा 12 में चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग के प्रथम परिच्छेद का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आइए अब हम लोग दूसरे परिच्छेद का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कादम्बर्यम अपि सा बिभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेत्या स पर्यंके निशाद। कादम्बर्यम अपि, कादम्बरी ने भी सविभ्रम का अर्थ होता है उतावला या विलासता से, कृत प्रणामा प्रणाम करके, किसको? चंद्रापीठ को प्रणाम करके, महाश्वेत्या से महाश्वेता के साथ, पर्यंके, पर्यंके मतलब पलंग पर, निशात का अर्थ होता है बैठ गई। आपने ऊपर पहले परीक्षा में पढ़ा था कि चंद्रापीठ ने कादम्बरी को प्रणाम किया परिचय देने पर। जब महाश्वेता ने कादम्बरी से चंद्रापीठ का परिचय करवाया तो चंद्रापीठ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। तो चंद्रापीठ के प्रणाम करने पर कादम्बरी ने भी विलास से चंद्रापीठ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। ससंभ्रमम परिजनोपनीतायाम, ससंभ्रमम का अर्थ होता है शीघ्रता से या तीव्रता से, परिजनोपनीतायाम परिजन के द्वारा अर्थात सेवकों के द्वारा लाए गए, हेम पादांकितायाम पीठिकायाम, हेम पादांकिता कहते बेटा सोने के पैरों से युक्त या सुनहरे पैरों वाले, पीठिकायाम पीठिका कहते हैं आसन पर अर्थात छोटे से आसन पर, जिसको कि हम लोग चौकी भी कहते हैं। तो छोटी सी चौकी या छोटे से आसन पर चंद्रापीड़ा समुपाविशत, चंद्रापीठ भी बैठ गया। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय, परिजनोपनीतेन परिजनों के द्वारा अर्थात सेवकों के द्वारा लाए गए, सलिलेन मतलब जल से, कादम्बरी स्वयं उत्थाय कादम्बरी ने स्वयं उठ करके, महाश्वेताया चरणों महाश्वेता के चरणों को, प्रक्षाल उत्तरियांशुकेन अपमृज्य, महाश्वेता के चरणों को प्रक्षाल का मतलब धो करके, उत्तरियांशुकेन आंचल से, उत्तरी कहते हैं दुपट्टे को और अंशुकेन कहते हैं रेशमी वस्त्र, तो रेशमी दुपट्टे से तात्पर्य होगा यहाँ रेशमी दुपट्टे से अर्थात आंचल से, अपने आंचल से, अपमृज्य मतलब पोंछ करके, पुनः पर्यंकम आरूढ़ पुनः पलंग पर बैठ गई, अर्थात महाश्वेता के चरणों को कादम्बरी ने स्वयं उठ करके अपने आंचल से पोंछ करके, चरणों को धो करके फिर उसे अपने आंचल से पोंछ करके पुनः पलंग पर बैठ गई। चंद्रापीडस्य अपि, चंद्रापीठ के भी, चरणों मतलब चरण को, चंद्रापीठ के भी चरणों को, कादम्बर्या सखी कादम्बरी की सखी, मदलेखा ने प्रक्षालित वती धोया, और चंद्रापीठ के चरणों को भी कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया। इसका अनुवाद हो गया बच्चों। अब आइए हम लोग इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस पर बनते हैं। देखिए ये प्रश्न मैंने बनाया है और इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे जो है, और अगर नहीं हल होता है तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से इस पर बातचीत करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न है, का महाश्वेता से पर्यंके निषाद का अर्थ है कौन महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। दूसरा है, हेम पादांकितायाम पीठिकायाम कह समुपाविशत, कह का मतलब कौन, कौन जो है सोने के निर्मित आसन पर बैठ गया। कादम्बरी कस्य चरणों प्रक्षाल उत्तरियांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरूढ़, कादम्बरी ने कस्य का अर्थ क्या हुआ, किसके चरणों को धुल करके अपने आंचल से पोंछ करके पुनः पलंग पर बैठ गई। चौथा प्रश्न है, महाश्वेताया में कौन सी विभक्ति है। बच्चों आप लोग शब्द रूप तो याद करते हैं, तो उसमें अब आप देखिए कि महाश्वेताया में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसको लिखना है। पांचवा प्रश्न है, मदलेखा कस्य चरणों प्रक्षालितवती, मदलेखा ने कस्य चरणों, कस मतलब किनके चरणों को धोया। छठा प्रश्न है, मदलेखा का आसीत, मदलेखा कौन थी। ये प्रश्न है बेटा, इन प्रश्नों को आप लोग
स्वयं हल करिएगा और फिर उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।